दोस्तों नमस्कार, दिस इज डॉक्टर अविनाश देशपांडे। वास्तु यश के इस स्पेशल एपिसोड में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज 5 जून की तारीख है। कल बड़ी ही मनहूस घटना हो गई। हमने दो एक्टर्स को, एक सुलोचना दीदी जो बहुत बेहतरीन कलाकार थी और एक गूफी पेंटल, ये दो कलाकारों को हम लोग ने कल खोया है। पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आई थी। उनकी एक्टिंग के क्या कहने, वो तो एक लाजवाब एक्टिंग एक्ट्रेस रही है। कल ये घटना 4 जून को क्यों हो गई, ये पहले हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ न्यूमरोलॉजी वास्तुएश के चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, वास्तुएश में हम लोग डे और मंथ ये दोनों नंबर्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। शायद हम ही जो है पूरे यूट्यूब चैनल्स पे कि जो मंथ और डे नंबर दोनों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम मानते हैं कि डे नंबर एक्चुअली मंथ से ही तैयार हुआ, क्योंकि 4 तारीख यानी जून का वो चौथा पार्ट था। 5वां पार्ट आज है 5th तारीख। तो मंथ और डे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल क्या था, बेसिकली ये जो मंथ है इट इज एक्चुअली अंडर शुक्र। सो बेसिकली जो परफॉर्मिंग आर्ट्स, कला क्षेत्र, डांस, म्यूजिक, ऑल दिस कम्स अंडर वीनस। तो उसके महीने में 4 तारीख यानी 4 ये एक्चुअली राहु का नंबर है, जो हमको कुछ से भी विपरीत आउट ऑफ द बॉक्स थिंग का सामना करने को लगाता है। तो 4 तारीख को इसलिए हम लोग ने इन दोनों कलाकारों को खोया। फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम लोग इस एपिसोड में आगे चले जाते हैं। दोस्तों, वास्तुएश को आप सब्सक्राइब करना और इसके वीडियोस पूरे देखो, क्योंकि हम ही जो है वो फ्री में आपको मुफ्त में बहुत सारा कुछ बता रहे हैं, जिससे आप पूरे वीडियोस देखने के बाद अगर आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट जरूर बन सकते हो। उसके लिए आपको कहीं जाके दूसरी शिक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो आगे देखते हैं उसके बारे में। तो पहले हम लोग ने कल क्या खोया था, तो एक्चुअली कल के दिन में हम लोग ने एक माँ को खोया, जो सुलोचना दीदी, जिन्होंने बहुत सारे चित्रपटों में माँ की भूमिका की थी। और एक मामा को खोया जो शकुनी मामा थे, थोड़े शैतान मामा थे। तो चलो डिटेल्स में देखते हैं। तो सुलोचना दीदी जो एक बेहतरीन एक्ट्रेस रही है, उन्होंने बहुत सारे इस मूवीज़ में एक्चुअली माँ की भूमिका की। हम लोग हमेशा बताते हैं कि अगर आपको देखना है तो ड्राइवर कंडक्टर नंबर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स है। उसमें से अगर आपको ड्राइवर नंबर से यानी क्या कि आदमी किस प्रकार से उसको चलाएगा अपने जीवन को, या कौन सी भूमिका जीवन में उसके पास आई है, उसे कैसे निभाएगा। तो डे को वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है। जब भी ये कोई एक्टर काम करता है तभी उसका जो जन्मदिन है वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उसमें जो कौन से डिजिट है। तो देखो, सुलोचना दीदी के पास 30 यानी 3 नंबर था, जो गुरु का नंबर है। गुरु हमेशा किसी का भी भला ही चाहता है, गुरु कभी बुरा नहीं करता। माँ पहले हमारी गुरु होती है। सो सबसे पहले जब भी हम जिंदगी में आते हैं तो फर्स्ट देवता और फर्स्ट गुरु इज आवर माँ। सो माँ इज हैविंग वेरी मच इम्पोर्टेंस। और जुलाई ये 7 नंबर दिखाता है। जैसे कि आप लोग जानते हो शुगर के बारे में, 3 5 7 ये हार्ट प्लेन है। और ये हार्ट प्लेन में ये दोनों नंबर, केतु एक ऐसा आध्यात्मिक नंबर भी है जो माँ के पास ही एक शक्ति रहती है, एक जुनून रहता है कि वो अपने बच्चे को अच्छी तरह से परवरिश करे। तो इसलिए 3 5 7 में से ये 2 डिजिट्स उनके पास है। और कम्युनिकेशन जो उन्होंने चित्रपटों में माँ के द्वारा किया, तो इसकी वजह से हार्ट प्लेन ज़बरदस्त एक्टिव होने की वजह से उनको तो कामयाबी मिली ही, लेकिन फिल्म जगत में बहुत सारे मूवीज़ में हम लोग ने माँ के स्वरूप में उनको देखा। और बहुत सारे लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में एक्चुअली उनको माँ माना भी। तो ये सब उनको मिल गया प्यार, और उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। लगभग 300 चित्रपटों में उन्होंने काम किया है। बहुत सारी ज़्यादा भूमिका माँ के बारे में की है। इसलिए हम लोग उनको माँ का रोल इतना अच्छी तरह से निभाने को क्यों आया, इसके बारे में हम लोग न्यूमरोलॉजी से आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। अभी देखते हैं कि आगे का जो
गूफी पेंटर बोल के एक्टर है, वो भी, उनका भी कल निधन हो गया। तो उनके उनके बारे में क्या हुआ? तो उनके बारे में अगर आप उनकी जन्मतिथि देखते हो तो उनकी जन्मतिथि में 4 नंबर है, यानी उनका डे नंबर 4, यानी आउट ऑफ द बॉक्स। राहु यानी शैतान या समथिंग डिफरेंट। एंड 1 जनवरी, जनवरी यानी कि 1 व्हिच इज सन, यानी वो जो उन्होंने जो कुछ शैतानी की या कुछ अलग रोल किया एज अ ड्राइवर नंबर के स्वरूप से, तो क्या हुआ, उसको शकुनी मामा की वजह से उनको जो एक प्रसिद्धि मिल गई है, क्योंकि सन इज एक्चुअली व्हाट, इट इज द सोर्स ऑफ लाइट, सो विच इज गिविंग द परमानेंट फेम सॉर्ट ऑफ। तो उनकी बायोग्राफी जो आप विकिपीडिया पे देख सकते हो, लेकिन बहुत सारे मूवीज उनको नहीं मिले, लेकिन अलग से जो भूमिका उन्होंने महाभारत में जो शकुनी मामा की भूमिका की, उसके लिए वो परफेक्ट हो गए या फिट बैठ गए, क्योंकि वो 4 नंबर विलन का नंबर है, और या आउट ऑफ बॉक्स समथिंग, क्योंकि सब लोग हीरो बनना चाहते हैं या सह कलाकार बनना चाहते हैं या अपनी इमेज अच्छी करना चाहते हैं ऑन द स्क्रीन, बट निगेटिव भूमिका करना ये राहुल की बस की बात है। और उसको राजा का रिकग्निशन मिलना, बिकॉज वन इज द किंग सन, सो ये उनको मिल गया इज बिकॉज ऑफ दिस 4 and 1 कॉम्बिनेशन। वैसे तो उनकी चार्ट में 1944 यानी 4 4 और भी है, तो उनका चार्ट 4 से डोमिनेट है। तो बहुत ही सटीक भूमिका है, बहुत ही सरलता से उन्होंने ये निगेटिव भूमिका की और खुद को अजरामर करवा दिया। तो दोस्तों, आप जान गए हो कि किस प्रकार से हम लोग के ड्राइवर नंबर या मंथ और डे नंबर काम करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, आगे आप देखो कि आप और चौंक जाओगे। तो ये जो नीतीश भारद्वाज, बहुत सारे लोगों को, पर्टिकुलरली मेरे उम्र के यानी 50-60 जिनकी उम्र है, वो लोगों को दो सीरियल्स, रामायण और महाभारत, रामानंद सागर और उन्होंने जो पेश की थी वो याद रहेगी। तो नीतीश भारद्वाज एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कृष्ण की भूमिका निभाई थी। आज भी सबके दिल में वो कृष्ण की भूमिका में फर्स्ट जो भी मन में आता है तो वो नीतीश भारद्वाज है। उनकी जन्मतिथि अगर देखते हो तो आप देखो कि 2 जून का उनका जन्म है। अभी 2 यानी चंद्रमा यानी मून, चंद्रमा के, और चंद्रमा ऐसा है कि जो आप कम्युनिकेशन यानी किसका कम्युनिकेशन, कि जो आप कुछ स्पेशल फ्रेंड्स को ही या सहेली को या स्पेशल दोस्त को ही साथ ही आप शेयर कर सकते हो, और नॉर्मली इट इज अ प्यार की बातें, you know, which you want to get the support, because sun needs moon needs the support। तो चंद्रमा के अंदर आपको या पोएम्स हम लोग देखते हैं, सॉन्ग देखते हैं, तो कृष्ण भगवान जी भी हम लोग या भावना या फीलिंग्स को हम लोग उससे देखते हैं। तो जब भी हम लोग कृष्ण को देखते हैं तो हमको क्या समझ में आता है कि it is actually the some songs, some dance, ras leela, because sex is the Venus, which is love, gopiya, and it is attraction towards the another sex, you can say। So basically पूरी गोपियाँ उनके पीछे लगती थी, या परफॉर्मिंग आर्ट्स उनका नृत्य और ये डांस बहुत महसूस करते थे लोग। तो ये जो है ये किसकी वजह से है, तो दो ये चंद्रमा की शक्ति उनको और वीनस की यानी शुक्र देवता और चंद्र देवता की शक्ति मिलेगी। और चंद्र क्या है एक्चुअली, ये भी फेम है, क्योंकि चंद्रमा इज लाइक माँ, वन इज द सन विच इज शिव, एंड टू इज द शक्ति विच इज माँ पार्वती। तो इसकी वजह से उनके चेहरे पे अगर आप एक्सप्रेशन देखो या उनकी जो भावना, जो वो जिस तरह से वो पर्दे पर दिखाते थे, वो एक बेहतरीन भावना थी। और उनके उनके जैसा श्री कृष्ण का कोई किरदार नहीं निभा सकता, ऐसे मैं मानता हूँ। उसके बाद में भी ये रामायण या महाभारत की जो कुछ स्टोरीज है वो बनती रहेंगी, लेकिन उन्होंने जो जो मुकाम हासिल किया था, या पर्टिकुलरली द एक्टिंग उन्होंने जो की थी और लोगों ने जिसकी सराहना की थी, उतनी सराहना शायद नए ज़माने में अगर फिल्म बनाएंगे उसमें नहीं हो सकती है। उसके आगे जाके हम लोग देखते हैं कि रामायण के बाद हम लोग देखें तो महाभारत। महाभारत ये इसमें भी क्या था, तो बेसिकली महाभारत में हम लोग अगर देखते हैं तो अरुण गोविल ये जो एक्टर रह गए थे, उन्होंने वो भूमिका निभाई थी। और उनकी जन्मतिथि देखते हो तो वो 12 जनवरी, यानी देखो ए 1 and 2 एज आई टोल्ड यू कि उनका जन्म 12 तारीख को हुआ, जो राम
कि जो राम का जन्म है तो वो शिव एंड शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि वन इज द सन विच इज द शिवा एंड टू इज द शक्ति विच इज माँ पार्वती। और जनवरी यानी अगेन शिव जी का उनको आशीर्वाद था, तो उनको जो बर्थ डेट में से जो आशीर्वाद मिला था इस भूमि का साकार करने के लिए। और जैसे मैं फिर से बताता हूँ कि आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि सन इज नथिंग बट द प्योरिटी, इज प्योरेस्ट फॉर्मेट, जिस जैसे हम लोग राम को मानते हैं। और वन इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ लाइट, एक फ्लड लाइट लगाया है ऐसा समझो। और जो लाइट है उसका जो एलिमिनेशन है उसकी वजह से जो फेम या रिकग्निशन मिलने वाले, यानी दो स्वरूप की प्रसिद्धि रहती है, एक चिरकालीन प्रसिद्धि और एक टाइमिंग, यानी आजकल आज आपका पेपर में या न्यूज़पेपर में या टीवी पे आप देखोगे ये चंद्रमा की वजह से होता है। लेकिन एक परमानेंट फेम, परमानेंट रिकग्निशन जो है वो आपको सूर्य की वजह से मिलता है, विच इज़ बिकॉज ऑफ दैट द डेट, ये जो 12 जनवरी उनका जन्म था वो दिखाता था कि इस ये भूमिका उनके जिंदगी में आने वाली है। और राम तो अजरामर है ही, राम को तो हम कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते, राम भगवान को, वो तो हमारे आत्मा में है। और बिकॉज वन इज ऑल्सो सोल, उसी प्रकार ये जो अरुण गोविल जो एक्टर है उनको भी राम की भूमिका करके वो अजरामर हो गए, उनको जिंदगी में कोई नहीं भुला सकता। सो दोस्तों, इस प्रकार से न्यूमरोलॉजी आपके जीवन में बहुत सारा रोल प्ले करती है। अगर आप कुछ कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। So do write to us, do subscribe our channel. Thanks for watching our Vastuvesh channel. Thank you very much. Bye bye.